ईद का दिन है और हर कोई अपनों के साथ ईद की खुशियां मना रहा है, मगर हम आज ऐसे ओल्ड होम में मौजूद हैं जहां वो बुजुर्ग मौजूद हैं जो ईद पर भी सौगवार हैं। उनके बच्चे अपनी दुनिया में गुम हैं और उन्हें अपने बूढ़े वालिदैन की कोई फिक्र नहीं। ये बुजुर्ग ईद पर क्या महसूस करते हैं, आइए इनसे जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, ईद मनाने आए हैं हम हेवन ओल्ड एज होम में कि वालिदैन यहाँ पर कैसे ईद मनाते हैं। ये बूढ़े, ये ज़ईफ़, ये हमारे बुज़ुर्ग बड़े कैसे ईद यहाँ पर मनाते हैं, जिनकी औलाद यहाँ पर छोड़ जाती है। क्या ईद वाले दिन वो लोग मिलने आए हैं या नहीं, आज का दिन हम इनके साथ गुजारेंगे। हेवन ओल्ड एज होम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच आपको भी। नौशीन, कितने अरसे से है ये इदारा? तहमीना, इस अदारे को जो हेवन ओल्ड एज होम के नाम से हम अपना अदारा चला रहे हैं मोर देन 16 ईयर से। ये अदारा जो है अपनी मतलब खिदमत के इस जज्बे के साथ अपने लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी सारी टीम इसमें शाना बशाना हमारे साथ है। ईद वाले दिन औलाद, बच्चे, बहन भाई मिलने नहीं आते? बहुत कम ऐसा होता है एक्चुअली। हम लोग, हमारे फ्रेंड्स, कुछ और लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिनके अंदर खिदमत का जज्बा है, वो एक अमंग के साथ, एक कावश के साथ आते हैं कि ईद की खुशियाँ इन बुज़ुर्गों के साथ, इन बड़ों के साथ जो अपने घर से खुशियाँ से महरूम हैं और यहाँ पे उनके साथ वो सेलिब्रेशन। चलिए इनके साथ ईद मनाते हैं। जी थैंक यू। चलते हैं इस कमरे में जहाँ पर किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी के भाई की बहन है, जो यहाँ पर इनको छोड़ गए हैं और आज ईद का दिन है। ईद के दिन भी लोग इनको मिलने नहीं आते। ये वो औलाद है जिनके लिए ज़िंदगी पूरी गुजार दी जाती है कि इनको कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुँचा दिया जाए, और ईद वाले दिन वो औलाद भी मिलने नहीं आती। आइए आपकी मैं बात करवाती हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं एक टीचर जिनका नाम है नूरा। उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ कैसे पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नोरा। कहाँ से आई हैं? 148 नोएल। अच्छा, आप टीचर हैं? हाँ जी, सारी ज़िंदगी टीचिंग की है? यही काम किया और क्या करना था बाजी। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं आप यहाँ कैसे आई हैं? कौन छोड़ के गया? मेरी बहन। बहन छोड़ के गई? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे 2 थे, दोनों फौत हो गए। और मियाँ कहाँ हैं? वो भी फौत हो गए। तो बच्चे याद आते हैं? आते हैं बाजी, याद तो बच्चे तो याद आते हैं। तो बहन भाइयों ने अपने पास क्यों नहीं रखा, यहाँ क्यों छोड़ दिया? कहते थे रखने के लिए, लेकिन ये मेरे आदमी ने रखने दिया। क्या कहते थे वो? कि नहीं, ये इधर हमारे पास ही रहेगी। और वो इधर मेरा खर्चा देते तो मैं इधर रहती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मेहंदी लगवा रही हैं, आपको मेहंदी अच्छी लगती है? हाँ जी, कभी लगाते थे लेकिन अब ये देख आंखें भी खराब हो गई। चूड़ियाँ भी बड़ी प्यारी पहनी है आपने। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज ईद है, क्या कहेंगी लोगों को? ईद मुबारक नहीं कहना? कहना। चलें बोल दें फिर, कैसे कहना है? सबको ईद मुबारक। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? हाँ जी। बच्चों को ईद पे कपड़े लेके देती थी? देती थी बाजी, वो अपनी बहन को भी लेके देती थी। बहन के जो रिश्तेदार है, ससुराल वाले, उनको भी लेके देती थी। मैं बड़ी थी, वो छोटी बहन थी। तो वही बहन आपको यहाँ छोड़ गई? वो बाहर के मुल्क है। अच्छा। हाँ, वो उसका आदमी भी बाहर है, वो भी बाहर। किसके साथ बात कर, मैंने तो उनसे बात करती थी, लेकिन अब किससे कर। वो अब इधर इनके पास छोड़ गई, बाजी के पास। यहाँ पे आप खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ। मुझे 3 साल हो गए इधर रहते हुए। क्या नाम है आपका? परवीन अख्तर। क्या? परवीन अख्तर। क्या हाल चाल है आपका? हाल तो ठीक नहीं, चाल ठीक। क्या हुआ है? हाल को क्या हो गया? एक बच्ची थी, वो मेरी बच्ची की पनेवी की ननान। अच्छा। वो कहती है अम्मा आपका बाजू ठीक कराने के लिए
तो मैं तुझे ले जाऊँ, मैं क्या कब, ये मेरी ताई की बेटी है ना उधर। अच्छा, वो यहाँ छोड़ गई। बाजू को क्या हुआ आपकी? बाजू को टीका लगाता तो दर्द होती थी। अच्छा, तो बस कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची एक बेटी है। कितनी सी? ब्याही अपने बच्चे आने वो आपका ख्याल नहीं रखती? रखती है। ये लड़की पता नहीं किधर से आ गई, कौन सी लड़की? ये जो मुझे इधर छोड़ गई। तो आपने अपनी बेटी को बताया? बेटी मेरी नाल ही सी, उसको मगर लगा के ते इधर छोड़ गई। बाजू में ताई की बेटी इधर है ना, आपका बाजू सही हो जाएगा। बाजू 6 महीने हो गए। बाजू ठीक नहीं हुआ 6 माह में? आप रो क्यों रही हैं? बेटी याद आ रही है? बेटी याद आ रही है आपको? हाँ, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है। बेटी बहुत अच्छी है। वो बच्ची ने बर्ग लगा लिया मेरी बच्ची को। क्या कर लिया? मगर लगा लिया। मगर लगा लिया? पीछे लगा लिया है? हाँ, किसने? 5,000 रुपया उसे दिया। किसने पीछे लगाया? और लड़की ने, लड़की अपने घर नहीं रहती तो दूसरे कमियां का काबू करेगी ना, फिर पता चलेगा। अच्छा, अब मैं तो रोती हूँ, वो भी रोएगी। आप रोती हो वो भी रोएगी? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद है आज, आपने मेहंदी चूड़ियां क्यों नहीं पहनी? मेहंदी चूड़ियाँ मैं कहाँ पहनूं, मेरी बेटी तो मिलती नहीं है। उसने 5,000 उसे लिया, उन भाइयों को दिया, उनकी बेटी ने काट के अपने कब्जे में की हुई है। इसलिए ना वो मुझे छोड़ के कि ये बताए ना उसके बाप को, मैंने की जरूरत है बताने की। बाप जाने बेटी जाने वो जाने, हमें क्या इस बात से लेना देना। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम सफिया। सोबिया? सफिया। सफिया। अच्छा, सफिया को बोलें सफिया मुझे मिलने आओ। हाँ, बोलो सफिया को आप। सफिया बेटे मैं क्या गुनाह किया होगा, क्यों नहीं आती मुझे मिलने? क्यों नहीं आती, मैं क्या गुनाह किया? मैंने बड़ी अच्छी तरह तरबियत की, उसकी 10 बातें पढ़ाई, शादी की बड़ी धूमधाम से। अच्छा, आज ईद का दिन है ना, रोते नहीं है ना? ईद का दिन है आज, रोते नहीं है? तो मेरी बात सुने ना, मेरी बात, इधर मेरी तरफ देखे, इधर मेरी तरफ देखे। मैं भी आपकी बेटी हूँ ना? बेटी हूँ। बेटी हूँ ना मैं आपकी? बेटी हूँ, मेरी बेटी ऐसी आप जैसी थी। हाँ, मेरे जैसी थी ना आपकी बेटी। देखे मैं आपको मिलने आई हूँ। बेटी के सदके जाऊँ? नहीं, आपके बेटी के। अच्छा, बेटी वो भी बेटी थी मेरी, मैं बड़े नाम से पाली, बड़े नाम। अच्छा बस ना, रोते नहीं है, रोते नहीं है ना? हाथ नीचे करें, हाथ नीचे करें जरा। सब आपको देख रहे हैं, सबको बोल दो ईद मुबारक। वो उधर कैमरे की तरफ देख के सबको बोले। मेरी बेटी आएगी ना फिर कहूँगे। बेटी आएगी फिर कहेंगी? सफिया, आपको चाहिए कि आप आएं, अपनी वालिदा से मिलें। और देख रही हैं आपकी ये कैसे उदास हैं, कैसे आपको बुला रही हैं। आपको चाहिए आना। आपकी बच्ची कसम खा के गई, आपके बच्चे की मुझे बड़ा दुख होता है, उसे कुछ होना चाहिए। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा जरा मुझे तो ईद मिले आप, मैं तो मिलने आई हूँ ना, मुझे ईद नहीं मिलनी? आप किधर से आई है? मैं भी लाहौर से आई हूँ आपको मिलने, आपके साथ ईद गुजारने आई हूँ। मेरी 6 भतीजियाँ। मेरी बेटी एक ही थी, वो 2 इटली में रहती है, एक जद्दे में रहती है, एक सूरी का 10 साल के लिए गई है, एक कराची रहती है और एक इधर रहती है। मैं क्या करूँ, उसे पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे, सफिया ने क्या किया, माँ के साथ क्या किया। चलें बस 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 बस। नाज़रीन, आप आहो बका और आंसू, ये आंसू देखें कि ये अपनी बेटी के लिए निकल रहे हैं कि मेरी बेटी मुझे मिलने नहीं आई, जबकि बेटी जो है वो इस ओल्ड एज होम में जमा करवा गई। आखिर क्यों? आज ये माँ इधर है, जो करेंगे वो भुगतेंगे। कल को हो सकता है जो हम कर रही हैं हमारी औलाद हमारे साथ ऐसा करेगी।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माई रजिया। माई रजिया। कहाँ से आए हो आप? हाँ वाल मार्केट कसूर दे कोलों। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मर गए ने 3। जिंदा कितने हैं? एक कितने ही है, 2 पुत्र ने। उन्होंने कदे मैंने पूछा ही नहीं भी साड़ी कुछ लगती है कि नहीं। मैं कदे किधर टुर पैनी, कदे किधर टुर पैनी। मौत दे दिन पूरे करती फिरनी में, टुरी फिरनी में। बच्चे याद आते हैं? याद नहीं की करे, बच्चे याद नहीं आते आपको? जेडे मर गए ने उन्होंने याद करनी, उन्होंने भी करनी याद। और उन्होंने कदे मैं उहदे घर गई, रोटी खाधी, भुख लगी, रोटी खा ला। और बहूटी ने मैंने रोटी दी। अच्छा मैं कहती रोटी और दे दे, ना कहते टुरदी हो। अच्छा, आधी रोटी और मांगी, कहते जाओ यहाँ से। आखो लगी चल तो मैं आ गई। आज ईद है, आपको पता है? दुआ मांग अल्लाह मेरी मौत दे दे। नहीं, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। दस। ये चूड़ियाँ आपको अच्छी लग रही हैं? मुझे चूड़ियाँ तो दिखाएं, आपने ईद पे बड़ी प्यारी चूड़ियाँ पहनी हैं। अच्छी लग रही हैं? हैं? हाँ मेहंदी नहीं लगाई? मैं किसी ने देनी है नहीं, मैं नहीं देनी। मुझे दे दें। ना मुझे नहीं देनी, कौन रखा? अपने पास रखनी है। हाँ, लोगों ने दसा कि मेरी धी ने दिती है, ये मेरी धियाँ धी ने दिती है, दित्तियां ने। टीवी पे आपको आपके बच्चे देख रहे हैं, आपकी बहू भी देख रही है, क्या कहना है उनको? आज ईद है। नहीं जिंदे रह, जिंदे रह। जूंदे रहन। हाँ, अल्लाह इन्हां दी हियाती करे, अल्लाह इन्हां नूं बहुता बहुता देवे, अल्लाह इन्हां नूं किसी गल दी कमी ना छड्डे, अल्लाह इन्हें इन्ना के देवे, रख रख पुलन। मैं की मेरे तो तरस जे को कर ले तो ठीक है, ना करे तो मैं की आखना, मैं गल पै जाना। कोई तरस नहीं खाता? बच्चे तरस नहीं खाते? 3 रोजे मैं कितने के रख के रखे ने। अच्छा। हाँ, मैं तो कसम चिकाला आन गुआन तो पूछ लो, ये माई झूठ मार दे कि सच। अच्छा। जे किसी नूह ने आख देना ना लफाड़ खा ला खानी ते रोटी, अद्धी रात उठ बैनी ते किसी वेले ना चुप कर रहना, पानी पी के। मैं कहना शुक्र अल्लाह तेरी दात दा। एक ते 30 पुत 50 ते 30 रोजे रखे ने। आपको मैं मेहंदी लगाऊं? मेहंदी ना, प्यारी लगेगी, अच्छी लगेगी। सिर ला नहीं, सिर को नहीं, हाथों को। ईद है ना, ईद पे मेहंदी लगाते हैं। वो तो मैं की का मैं लगाऊंगी, मैं आपकी बेटी हूँ। अच्छा लगाऊं? ला दे। लाएं जी मेहंदी, लाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलक कफूर अफगन। क्या हुआ, यहाँ कैसे आए आप? ऐसे भी आ गया बस। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, बेटे हैं। चारों बेटे हैं? जी। वो छोड़ के गए हैं आपको? हाँ जी। क्या कहते थे? वो बस कहते थे कि हम हराती गुजारे, उसके बाद छोड़ने जा रहे हैं। तो आपने नहीं कहा कि मैंने तुम लोगों को पाला है, पोसा है, तुम लोग मुझे यहाँ छोड़ रहे हो? नहीं कहा? कहा था। क्या कहते आगे से? आगे से कहते थे कि आपका ठिकाना ही ये है। क्यों ऐसे करते थे? बस उनकी मर्जी है। आपकी मिसेस का क्या नाम है? वाइफ बेगम? शबाना बेगम। वो किधर है? गुजरांवाला में है। वो बच्चों के पास है? हाँ जी। याद आती है? याद आती है आपको? याद तो आती है, याद कभी जाती भी है। ईद पर बच्चों के कपड़े लेते थे जब बच्चे छोटे छोटे थे? जी। लेते थे? बच्चों को कपड़े लेते थे। वो दिन याद आते हैं? याद आते हैं। कुछ कहना है आपको? आपकी बीवी आपको देख रही है टीवी पे?
बीवी मान जाए तो आ जाए पास मेरे। आपके पास आ जाए, हाँ जी, मिलने आ जाए। मैं तो उसकी कदर करता हूँ फिर भी। आपको पता है ईद है आज? हाँ जी, ईद है आज। ईद पे ज्यादा याद आती है? ईद पे तो याद आती है। जरा ईद मुबारक कह दें। ईद मुबारक। नाज़रीन, ये है हालत और जो सारी की सारी कहानी और माजरा इन्होंने सुनाया। कॉन्टीन्यूसली ये रो रहे हैं और इनका ये कहना है कि मुझे मेरी बीवी बहुत याद आती है। यकीनन जिनके साथ मिलकर ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया जाता है, बच्चे पैदा किए जाते हैं और उन बच्चों की खातिर कुर्बानियाँ दी जाती हैं, अपने मुंह से निवाला निकाल कर उस औलाद के मुंह में डाल दिया जाता है कि ये सेटल हो जाए। जब वो सेटल हो जाती है तो फिर क्या वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ने के लिए सेटल किया जाता है? ये सब मिसालें हैं जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, हम सब मिलकर यहाँ पर ईद के हवाले से ईद मुबारक का केक काट रहे हैं और आज की जो हमारी ईद है वो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सब मिलकर केक काटते हैं और क्लैपिंग करते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हम सब ने मिलकर ईद की खुशियां मनाई और आज का दिन उर्दू पॉइंट की तरफ से तहमीना शेख ने गुजारा। ओल्ड एज होम में हेवन के नाम से है जो। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।